हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देख रहे थे। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। मतलब ख्याति का लेखांकन व्यवहार क्या होगा जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तब। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है गुडविल में उसका हिस्सा निकालेंगे। अब बात को समझ लीजिए। पहले अवकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृतक साझेदार को अपने हिस्से की ख्याति को पाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि फर्म के द्वारा अर्जित की गई ख्याति सभी साझेदारों के प्रयासों का परिणाम होती है। क्योंकि भविष्य के लाभों का कुछ भाग वर्तमान ख्याति के कारण अर्जित किया जाएगा और अवकाश ग्रहण करने वाला अथवा मृतक साझेदार उन लाभों में हिस्सा नहीं लेगा। अतः यह उचित होगा कि अवकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृतक साझेदार को इसके बदले ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति दी जाए। साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों के मध्य ठहराव के अनुसार किया जाएगा। मीन्स जो एग्रीमेंट हुआ है, कहने का मतलब है the retiring or deceased partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement or death, because the goodwill earned by the firm is the result of the efforts of all the existing partners in the past. Since a part of the future profits will be accruing because of the present goodwill, and the retiring or deceased partner will not be sharing future profits, it will be fair to compensate the retiring or deceased partner for the same. At the time of retirement or death of a partner, the goodwill is evaluated on the basis of agreement among the partners. मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पार्टनर को भी अपने हिस्से के गुडविल के पैसे को पाने का अधिकार है, क्योंकि फर्म का जो टोटल गुडविल है उसमें सारे के सारे पार्टनर्स का एफर्ट है। अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो उसी गुडविल के कारण होगा, और जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या जिसकी डेथ हो जा रही है वो अब फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि रिटायरमेंट लेने वाला या जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसको गुडविल के फॉर्म में ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति दी जाए। स्टेप 1 क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर AS 26 लेखांकन मानक 26 के अनुसार पहला चरण है फाइंडिंग आउट द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन गुडविल। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है पूरे फर्म के गुडविल में उस पार्टनर का हिस्सा निकाला जाएगा। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स, remaining partner acquire retiring partner's share of profit। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसका जो लाभ का हिस्सा किसको मिलेगा? बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। फॉर दिस गेन, इस फायदे के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स
शेष साझेदारों को जो फायदा होता है उसी फायदे के लिए वो लोग अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति देते हैं। गुडविल इज वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अब जानिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 क्या कहता है। AS 10 issued by the Institute of Chartered Accountants of India states that goodwill is recorded only when consideration in money or kind has been paid। लेखांकन मानक 10 जिसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जारी किया है, वो कहता है कि गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब इसके लिए मनी या काइंड में पेमेंट किया गया हो, है ना। मतलब जो परचेज्ड गुडविल है, जिस गुडविल को खरीदा गया है अन्य संपत्तियों की तरह, उसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब जो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 जो कि इनटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्तियों से संबंधित है, कहता है कि सेल्फ जेनरेटेड और इंटरनली जेनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। स्व अर्जित ख्याति या आंतरिक तौर पर जो ख्याति अर्जित की गई है उसको पुस्तकों में संपत्ति के तौर पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी विश्वसनीय लागत नहीं मालूम की जा सकती है। कहने का मतलब ये तो स्पष्ट मना कर रहा है कि जो गुडविल खुद से जनरेट हो उसको मत दिखाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल परचेज्ड गुडविल को ही शो करेंगे। फॉलोइंग AS 26 और न्यू इंडियन अकाउंटिंग 38, goodwill should not be raised in the books of accounts at the time of admission, retirement or death, as no consideration has come in cash। तो इन प्रावधानों को देखते हुए जब भी कभी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है, तो हम लोग गुडविल को फर्म के बुक्स में ओपन नहीं करते हैं, बल्कि उसको पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। AS 26 आर मैंडेटरी इन नेचर एंड मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। लेखांकन मानक 26 जो है ये प्रकृति में अनिवार्य है और इसको अपनाना स्ट्रिक्टली कंपलसरी है। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो गुडविल के लिए यह एंट्री पास किया जाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट किया जाएगा गेनिंग रेशियो में, और रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा गुडविल के उसके हिस्से से। जैसे मान लेते हैं ABC पार्टनर हैं, A रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कि A कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और जो पार्टनर बच गए B और C उनका कैपिटल डेबिट किया जाएगा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। क्लियर है? इस पर एक इलुस्ट्रेशन ले लेते हैं ताकि मैटर पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है P, Q and R आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। P, Q और R एक फर्म में समान साझेदार हैं, मतलब P का हिस्सा भी 1 है, Q का भी 1 है और R का भी 1 है।
तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1. ठीक है. R retires and the goodwill of the firm is valued at rupees 36,000. R जो है अवकाश ग्रहण करता है तथा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 रुपए पर किया जाता है. नो गुडविल अकाउंट appears as yet in the books of the firm. अभी तक पुस्तकों में कोई ख्याति खाता नहीं रखा गया है. P and Q agree to share future profits in the ratio of 3:2. P तथा Q भविष्य में लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल. ख्याति के लेखे के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए. इस क्वेश्चन में क्या है कि PQR पहले से पार्टनर्स थे, इनका रेशियो इक्वल था, मतलब ओल्ड रेशियो है 1:1:1. ये ओल्ड रेशियो है. R रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के टाइम पर पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू 36,000 रुपए लगाया गया. पहले से कोई गुडविल अकाउंट फर्म के बुक्स में मौजूद नहीं है. जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, बचे हुए साझेदार P और Q, इनका न्यू रेशियो 3:2 है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे फर्म के गुडविल का जो वैल्यू है 36,000, इसमें रिटायरिंग पार्टनर R का हिस्सा निकालेंगे. पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू 36,000 है और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है R, उसका हिस्सा क्या है PQR 1/3. 36,000 का 1/3 करेंगे 12,000 रुपए आएगा. यानी कि गुडविल में रिटायर करने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना बनता है 12,000. अब हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे. गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. P का गेन निकालते हैं. P का न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड है 1/3. तो न्यू माइनस ओल्ड किए, नया जो अनुपात है P का उसमें पुराना वाला घटाए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो P का गेन आएगा 4/15, 4/15. इसी प्रकार निकालेंगे Q का गेन. Q का न्यू शेयर है 2/5 और ओल्ड है 1/3. 2/5 नया वाला जो है उसमें से पुराना वाला 1/3 माइनस किए तो Q का गेन आया 1/15. दोनों पार्टनर के गेन का डिनोमिनेटर हर बराबर है तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:1. ये 4/15 और 1/15 है, दोनों का डिनोमिनेटर तो बराबर है तो 4:1 हो जाएगा ना गेनिंग रेशियो. अब क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट. पूरे फर्म के गुडविल में R का हिस्सा 12,000 है, लिख दिए 12,000 R में. अब इसी अमाउंट को P और Q में गेनिंग रेशियो 4:1 में डिवाइड करेंगे. यानी कि ये जो 12,000 रुपया है इसका 4/5 P में जाएगा 9600 रुपया और इसी 12,000 का 1/5 2400 रुपया Q में जाएगा. नरेशन लिखे, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो 4:1. आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे. थैंक यू.